गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना मकान बनाकर रहता है, चाहे वो शहर है या गांव है या कोई कस्बा है, चाहे उसने अपनी कोई झोपड़ी डाल रखी है, चाहे उसने कोई बड़ा महल या कोई किला बना रखा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कोई ना कोई घर जरूर बनाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ व्यक्ति अपने आवास बनाकर रहता है उसको बस्ती कहते हैं। अर्थात मीनिंग ऑफ सेटलमेंट, ए सेटलमेंट इज ए क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग ऑफ डिफरेंट साइज। अर्थात एक बस्ती विभिन्न प्रकार के घरों के समूह को कहते हैं। विभिन्न प्रकार के आवास जहाँ व्यक्ति रहता है उनके समूह को बस्ती कहा जाता है। देखिए, बस्ती दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। बस्ती कितने प्रकार की होती है? बस्ती दो प्रकार की होती है। नंबर 1 रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियां। नंबर 2 अर्बन सेटलमेंट, शहरी बस्तियां। अब हम इन बस्तियों को ये कैसे पता लगाएंगे कि ये शहरी बस्ती है या ये ग्रामीण बस्ती है? देखिए, जो सेटलमेंट जिसमें 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर, मेन प्राइमरी सेक्टर के अंदर काम करती है, उनकी इनकम का जो सोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर है, उन बस्तियों को रूरल सेटलमेंट कहते हैं। जो बस्ती जिसमें 75% व्यक्ति कृषि का कार्य करते हैं, खनन का कार्य करते हैं, वनों से अपनी आजीविका पूरी करते हैं, उस प्रकार की बस्तियों को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। जिन बस्तियों में 75% जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है, अर्थात वो सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी या क्वार्टनरी एक्टिविटी में लगी हुई है, उन बस्तियों को अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। क्लियर? रूरल सेटलमेंट जिन बस्तियों में 75% या इससे अधिक जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन, उनकी इनकम का सोर्स प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, उनको रूरल सेटलमेंट कहते हैं। अर्बन सेटलमेंट जिन बस्तियों की 75% पॉपुलेशन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन की इनकम का सोर्स नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उनको अर्बन सेटलमेंट जो है कहते हैं। ठीक है, जैसे गांव है, गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी करते हैं, शहरों में रहने वाले लोग उद्योग धंधों के अंदर काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। मेन टाइप्स जो है रूरल सेटलमेंट के 4। नंबर 1 क्लस्टर्ड सेटलमेंट, इनको सघन बस्तियां कहते हैं, जो गहन होती हैं। जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स होती हैं वो प्लेन एरिया में पाई जाती हैं, फर्टाइल एरिया में पाई जाती हैं। यहां पर आजीविका के साधन अधिक होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, रोजगार के अवसर यहाँ ज़्यादा होते हैं, खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिज ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है सघन बस्ती हो जाती है। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, दीवारें इकट्ठी होती हैं, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, नैरो होती हैं। इंडिया का जो नॉर्थ प्लेन है उसमें क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है पाई जाती है। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट,
अर्ध गुच्छित बस्तियां। ये बस्तियां भी उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। इनमें एक बस्ती मुख्य बस्ती के पास डेवलप हो जाती है। कोई भी बड़ी बस्ती होती है, जब उसका एरिया कम हो जाता है तो उसके पास जो है दूसरी बस्ती विकसित हो जाती है। इस प्रकार की बस्तियों को सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है वो कहते हैं। तीसरा आता है हैमलेटेड सेटलमेंट। ये जो हैमलेटेड सेटलमेंट्स हैं, ये बस्तियां अलग अलग होती हैं। ये किसी सोशल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप या लैंग्वेज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है डेवलप होती चली जाती है। इन बस्तियों को पान्ना, पल्ली, ढाणी आदि के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद आता है डिस्प्लेस्ड सेटलमेंट। ये बिखरी हुई बस्तियां होती हैं। ये जो बस्तियां हैं रेगिस्तान के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें 10, 15, 20 मकान की बस्ती होती है। 8-10 मकानों की कहीं एक बस्ती होगी। इस प्रकार की बस्ती को जो है आइसोलेटेड या डिस्प्लेस्ड जो है सेटलमेंट कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ साथ थार डेजर्ट में इस प्रकार की बस्तियां जो है पाई जाती हैं। अब आता है हमारा अर्बन सेटलमेंट, शहरी बस्तियां। सबसे पहले इसमें प्रश्न बनता है कि किस बस्ती को हम अर्बन सेटलमेंट कहेंगे। ये जो बस्तियां हैं इसके लिए कई टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। एक पॉपुलेशन होती है, दूसरा वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन कौन सा है वो होता है, और तीसरा वहां के लोगों का आजीविका का, उनकी अर्निंग का साधन क्या होता है। ये चीजें होती हैं। भारत के अंदर कोई भी बस्ती जिसकी पॉपुलेशन अबव 5000 है, 5000 से ज्यादा है, उन बस्तियों को अर्बन सेटलमेंट का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि उन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में जो 75% जनसंख्या है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए, अर्थात वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई होनी चाहिए। उनकी आजीविका का, उनकी इनकम का जो साधन है वो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टररी एक्टिविटीज जो है वो होना चाहिए। ठीक है। फिर वहां पर जो प्रशासनिक संस्था है वो गैर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। उन बस्तियों को हम अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट अकॉर्डिंग टू पीरियड, टाइम पीरियड, समय के अनुसार 3 भागों में नगरीय बस्तियों को बांटा जाता है। एंशिएंट टाउन्स, जो प्राचीन काल में बसे हुए थे, उनको एंशिएंट टाउन्स कहते हैं। ये जो बस्तियां हैं ये 1500 से पहले की बस्तियां हैं। ईस्वी मीन 15वीं शताब्दी से पहले की जो बस्तियां बसी हुई हैं उन बस्तियों को हम एंशिएंट टाउन्स कहते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसी प्रकार समय के अनुसार भारतीय नगरों को भी 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट टाउन्स,
मेडिवल टाउन्स और मॉडर्न टाउन्स। जो एंशियंट टाउन्स होते हैं वो प्राचीन काल में बसे हुए हैं, जैसे पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, उज्जैन है, वाराणसी है। इस प्रकार के नगर जो है वो प्राचीन काल में विकसित हुए हैं, इसलिए उनको प्राचीन नगर, एंशियंट टाउन्स जो है वो कहा जाता है। मेडिवल टाउन्स जो मध्यकालीन, जो मुगलों के टाइम पर नगर विकसित हुए, उनको मेडिवल टाउन्स जो है कहा जाता है। मेडिवल टाउन्स में आगरा आता है। फिर है मॉडर्न टाउन्स जो आधुनिक नगर है। भारत के अंदर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहां पर कुछ नगरों का विकास किया। ये सभी नगर जो है एक वेल प्लानिंग के अनुसार विकसित किए गए, एक योजना के अनुसार बसाए गए। इन नगरों को मॉडर्न टाउन अर्थात आधुनिक नगर जो है वो कहा जाता है। चंडीगढ़ आधुनिक नगर का उदाहरण है। अब जो ये अर्बन सेटलमेंट्स है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कुछ को हम सिटी बोल देते हैं और कुछ को टाउन बोलते हैं, कस्बा, नगर। सिटी जो है वो शहर कहा जाता है और टाउन जो है वो कस्बा कहा जाता है या उसको नगर बोलते हैं। ठीक है। ये जो टाउन है ये लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन वाला होता है। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और शहर जो है वो मोर देन 1 लाख ये पॉपुलेशन होती है, ठीक है। जिन क्षेत्र में जिस कस्बे की बस्ती की पॉपुलेशन, जिस बस्ती की पॉपुलेशन 1 लाख से कम होती है उनको नगर कहा जाता है, और जिन 1 लाख से अधिक बस्ती जनसंख्या होती है उनको शहर जो है कहा जाता है। शहर, इनको हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। 6 प्रकार के, भारत में 6 प्रकार के नगर पाए जाते हैं। नंबर 1 5 to 10,000, 5,000 to 10,000। इसको हम 9,999 में लिखकर चलेंगे। नंबर 10,000 से 49,999, फिर आएगा 50,000 to 99,999, 99,999। नंबर 4 आएगा 1 लाख to 9,99,990। नंबर 4 आएगा 10 लाख to 49,99,990, 49,99,990, ठीक है। इसके बाद आता है, ये नंबर 5 टाइप के हैं। नंबर 6 अबाउ 50 लाख, अबाउ 50 लाख, ये इनको सन्नगर भी, जो 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले नगर हैं
उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो कहा जाता है। कुछ सन नगर होते हैं, सन नगर उसको कहा जाता है जहां एक नगर के आसपास और भी बहुत सारे नगर जो है वो विकसित हो जाते हैं। जैसे दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, ये इसके आसपास के सिटी जो है डेवलप हो गए। भारत में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला सिटी मुंबई है, जिसकी पॉपुलेशन जो है 1,67 लाख अकॉर्डिंग टू 2014। अब इसके साथ नगरों को हम डिफरेंट टाइप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है संवैधानिक नगर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटी, और एक होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटी होता है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है वो एमसीओ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी या फिर छावनी बोर्ड, उनको कहेंगे। दूसरा जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है जनगणना नगर, जिसको हम कहते हैं, वो जो सिटी होते हैं उनमें जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक होती है। इनमें 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, लेकिन इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जो है होनी चाहिए। ठीक है, ये है। अब फीचर्स ऑफ इंडियन सिटीज, भारतीय नगरों की विशेषता। भारतीय नगरों की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे एक तो इनमें अभी भी जो है रूरल कल्चर पाई जाती है, ग्रामीण संस्कृति जो है वो पाई जाती है। यहां लिखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन सिटी। नंबर 1, रूरल कल्चर, ग्रामीण संस्कृति। आज भी भारतीय नगरों के अंदर जो है ग्रामीण संस्कृति पाई जाती है। नंबर 2, ये गांव का विकसित रूप है। बहुत सारे सिटीज जो है वो गांव के विकसित रूप है। एक कोई गांव था, धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, मार्केट बन गई धीरे धीरे, और धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित होता चला गया। एग्जाम्पल आप दिल्ली का ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो है, जो दिल्ली सिटी है, उसके अंदर जो है बहुत सारे गांव जो है विकसित है। अभी भी नंबर 3, शहरों के अंदर जो है वो जो वेस्टेज है उसके निपटाने की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। भारतीय नगरों के अंदर अभी भी साफ सफाई की इतनी ज्यादा विशेष व्यवस्था जो है वो नहीं पाई जाती। एक भारतीय नगरों के अंदर
एक स्लम सेटलमेंट जरूर पाई जाती है। रेयर सिटीज ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर स्लम सेटलमेंट्स नहीं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होता है। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेटलमेंट्स किसे कहते हैं? ए सेटलमेंट इज ए क्लस्टर ऑफ dwellings ऑफ डिफरेंट साइज। विभिन्न प्रकार के आवासों के समूह को बस्ती कहते हैं। फिर बस्तियों के प्रकार, बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट जिसमें 75% से ज्यादा जनसंख्या प्राइमरी एक्टिविटीज में लगी हुई होती है, और अर्बन सेटलमेंट जिसमें जनसंख्या 75% से अधिक की वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होती है। फिर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट है, जैसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, हैमलेटिक सेटलमेंट्स और डिस्ट्रेस्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स है इसको सहंत बस्तियां, गुच्छित बस्ती या सघन बस्ती कहते हैं। ये उपजाऊ मैदानों में पाई जाती हैं, मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, खेती बाड़ी के का क्षेत्र जो है मुख्य बस्ती से अलग होता है। सेमी, इसमें मुख्य बस्ती के पास एक और दूसरी बस्ती विकसित हो जाती है। हैमलेटेड, ये किसी बस्ती के अंदर उसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, जैसे पान्ना, पाली, ढाणी, इस प्रकार से। आइसोलेटेड सेटलमेंट्स, ये बिखरी हुई बस्तियां होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। फिर अर्बन सेटलमेंट जिसकी 75% से अधिक पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स, मॉडर्न टाउन्स। पाटलिपुत्र वो एंशिएंट टाउन्स है, आगरा मेडिवल टाउन है, चंडीगढ़ मॉडर्न टाउन। टाउन और सिटी में क्या डिफरेंस है? 1 लाख से कम जनसंख्या वाली बस्ती को टाउन कहते हैं और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को सिटी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।